सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। तो ये थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने बताया कि तारीख 6 मई को क्या हुआ था। रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच, एक ऐसी रात जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। भारत की ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये नारी शक्ति को भी दिखा रहा था। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक और आक्रोश में डूब गया था, लेकिन भारत केवल शोक नहीं मनाता, वो जवाब भी देता है। और इस बार जवाब आया एक ऐसे ऑपरेशन के जरिए जिसे इतिहास ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। इस ऑपरेशन की खास बात सिर्फ इसकी सैन्य सफलता नहीं, बल्कि वो चेहरा था जिसने देश को ये दिखाया कि भारत की बेटियां अब युद्ध की रणनीति भी बना सकती हैं और उसे जमीन से आसमान तक अंजाम दे सकती हैं। वो चेहरा कौन है जिसने मिसाल पेश की है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। सूरज की पहली किरण के साथ ही देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल फोन पर टिकी हुई थी। सेना की प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली थी और जब पर्दे पर 2 वर्दीधारी महिला अफसरों की छवि उभरी तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये वो बदलाव हैं जो भारत की सेनाओं में तेजी से दस्तक दे रहा है। करीब 43 साल की कर्नल सोफिया कुरैशी जब माइक्रोफोन से सामने आई तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वो भारतीय सेना की सिग्नल कोर से हैं और उनकी गिनती सेना की सबसे कुशल रणनीतिकारों में होती है। अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की योजना एकदम सटीक थी। हमने हर खुफिया इनपुट को ध्यानपूर्वक एकत्रित किया और जमीन पर हर इकाई की तैनाती वैज्ञानिक रूप से की। दुश्मन को कोई मौका नहीं मिला संभलने का। ये वही कर्नल है जिन्होंने 2016 में इतिहास रचते हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया था। उस समय उन्होंने साबित कर दिखाया था कि महिला अधिकारी भी सैन्य कूटनीति और जमीनी संचालन दोनों क्षेत्रों में परंपरागत हो सकती है। अगला नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह का, जिनकी आवाज में सख्ती थी लेकिन उनके शब्दों में स्पष्टता थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया था जो केवल टारगेट पर ही प्रहार करते हैं, जिससे नागरिक इलाकों में कोई भी नुकसान नहीं होता। हमने दुश्मन के 9 ठिकानों को चिन्हित किया। टारगेट लॉक होने के 30 सेकंड के अंदर ही हमने बम गिराया। सटीकता इतनी थी कि सभी टारगेट पहले प्रयास में ही ध्वस्त हो गए। व्योमिका सिंह के बारे में जितना बताएं उतना कम है। वो भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर यूनिट में कार्यरत हैं। उन्होंने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स में 2500 घंटे से अधिक उड़ान भी भरी है। उन्होंने भारत के पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानों में न केवल राहत और बचाव कार्य किए हैं, बल्कि आतंक के खिलाफ कई अभियानों में सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। एक समय था जब युद्ध क्षेत्र को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, पर आज जब देश की सीमाएं खतरे में होती हैं तो महिलाएं भी बंदूक थामती हैं, लड़ाकू विमान उड़ाती हैं और कमांड पोस्ट से ऑपरेशन की बागडोर संभालती हैं। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने न केवल भारत की सैन्य शक्ति को दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि महिलाएं अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, निर्णय केंद्रों में भी नेतृत्व कर रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वडोदरा, गुजरात से ताल्लुक रखने वाली हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की थी और 1999 में महज 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना ज्वाइन की थी। उनके दादा भी सेना में थे और उनके पति भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। उनका सैन्य जीवन अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। वहीं व्योमिका सिंह ने 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए प्रवेश किया था। 2017 में वो विंग कमांडर बनी और तब से लगातार वो अपनी अहम जिम्मेदारियां निभाती आ रही हैं।
जब देश की बेटियां वर्दी पहनने का सपना देखती हैं तो उनके सामने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी आदर्श मौजूद रहते हैं। ये महिलाएं सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती बल्कि बदलाव की अगुवाई भी करती है। जहां पहले हमारे समाज में औरतों को, लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था, वहीं आज देश में महिलाएं सदन से सड़क तक, जमीन से चांद तक अपनी एक पहचान बना रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान को एक जवाब नहीं था, ये घोषणा थी कि भारत अब अपने दुश्मनों को चेतावनी महिलाओं की आवाज में देता है और जब प्रहार करता है तो उसमें एक सटीकता, साहस और संवेदना तीनों होती है। देर रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान के पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और इस हमले में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए थे। 25 मिनट के भीतर 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 लोग मारे गए हैं और वाकई ये देश के लिए एक गर्व का पल है। आतंक की कमर तोड़ ये भी दिखाया गया है कि अब भारत शांति से नहीं बैठने वाला है, वो हर हमले का और हर आतंक का जवाब देगा। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।